अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा, जिसकी उम्र 14 साल है, इसकी लोकेशन के हवाले से एक अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। जराए के मुताबिक दुआ जहरा और जहीर ये दोनों सियालकोट में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का इंकशाफ जो है इस वक्त जो पुलिस जराए ने किया है कि सियालकोट में ये लोग मौजूद हैं और पुलिस की तमाम तर टीमें इस वक्त जो है सियालकोट पहुंच चुकी हैं। आप सबको पता है कि सिंध पुलिस ने किस हद तक जो है वो पहले बुरी कारकर्दगी दिखाई। केपी के पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, तीनों सूबों की पुलिस भी मिलकर जो है वो दुआ जहरा को बाजियाब नहीं करवा पाई। सिंध हाई कोर्ट में भी बार बार समाअत हो रही थी और बार बार एक ही बात पर जोर दिया जा रहा था अदालत में कि बच्ची को पेश किया जाए, मगर अदालत में एक ही चीज जो थी वो बार बार की जाती थी, पुलिस की तरफ से पेश की जाती थी कि बच्ची जो है वो लोकेशन बार बार चेंज कर रही है। आज की समाअत में तो ये बात तक सामने आ गई है कि मामला जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। अदालत ने इसको एडमिट किया है और इस खदशे का भी इजहार किया है कि बच्ची को कहीं मुल्क से बाहर ना ले जाया जाए। तो अभी तक जो सबसे अहम खबर हमें मिल रही है, हम तक पहुंच रही है, वो ये है कि जराए के मुताबिक जहीर के हमरा दुआ जहरा की लोकेशन जो ट्रेस की गई है वो इस वक्त सियालकोट में मौजूद है। सियालकोट में इनके होने का इंकशाफ किया गया है और पुलिस जराए ने ये भी बताया है कि जो लोकेटर इसके जरिए दोनों की लोकेशन जो है सियालकोट में ट्रेस की गई है, सियालकोट में मौजूदगी का इनका पता चला है। लाहौर और कराची की टीमें इस वक्त दुआ जहरा को लेने के लिए सियालकोट पहुंच चुकी हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि कल रात जो था वो दुआ जहरा के बारे में काफी तशवीशनाक इतलात मंजरेआम पर आई थी और कुछ खतरे की बू भी सूंघी जा रही थी। इसकी वजह ये थी कि दुआ जहरा का 26 के बाद से जो कोई था अता पता बिल्कुल भी नहीं था, उसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी, ना कोई वीडियो मंजरेआम पर आई थी, ना कोई तस्वीर, ना कोई बयान। और कुछ मालूमात हम तक पहुंची थी कि बस अब अल्लाह पाक जो है वो खैर करे, दुआ जहरा अपने हिफ्ज़ो अमान में हो, खैरियत से हो। क्योंकि जब रात को छापा मारा गया हवेली लखा पर, बड़े पुरस्रार तौर पर वो छापा मारा गया था वहां पर, और उसमें जो था उन्होंने 2 आदमी जो थे वो गिरफ्तार किए गए थे। और ये हवेली जो आपको बताते चलें कि जहीर के दादा की हवेली है, हवेली लखा। वहां से जो 2 लोग पकड़े हैं, वहां से उनसे जो थी वो इन्वेस्टिगेशन की गई और मेन जो था यही समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि इन दोनों लोगों से कुछ ना कुछ इंकशाफात मंजरेआम पर आएंगे जिससे दुआ जहरा और जहीर को पकड़ने में काफी हद तक जो है वो मदद साबित हो सकती है। पहले तो ये बात जो थी वो समझी जा रही थी कि गालिबन ये जो है दुआ और जहीर हैं कि जो 2 अफराद, क्योंकि पहले जो है ये बात ओपन नहीं की जा रही थी, डिस्क्लोज नहीं की जा रही थी कि कौन से 2 अफराद जो हैं वो उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, तो इसलिए दुआ जहरा और जहीर की तरफ ये नजर जा रही थी। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये दोनों लोग नहीं थे। हमारे मुताबिक जो कहा गया है, हमारे लोगों ने वो ये कहा गया कि एक जहीर का चचा और दूसरा शख्स जो है उसकी वजाहत नहीं की जा रही, अभी तक नहीं बताई। बस ये मालूमात दी गई हैं हमें कि इनके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं, इन दोनों के पास कुछ इतलात ऐसी हैं कि इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इनकी जो ट्रैकिंग से की गई है, जो रैकिंग से की गई है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग जो है वो जहीर के राब्ते में रहे हैं। इन दिनों भी जब अदालत को वो ये लोग मतलूब थे। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट पेशी पर समाअत में जो था वो आईजी सिंध को जो था बरतरफ कर दिया गया था, उससे चार्ज ले लिया गया था वापस, और बहुत से नए आईजीज अब आए थे इस केस में। और उस बात से डर कर जो थी पुलिस जो थी वो अब एक्टिव काफ़ी हो गई हुई है। पुलिस ने अब बताया है मजीद हमें कि काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से दुआ जहरा को बाजियाब्त करवा लिया जाए, लेकिन ये मुसलसल जो है वो अपनी लोकेशन तब्दील कर रहे हैं। दुआ जहरा और जहीर की लोकेशन बार बार चेंज हो रही है। इससे पहले भी वो मानसहरा में, कभी केपी, इस तरह आज़ाद कश्मीर, इस तरह जगहों पर उनकी लोकेशंस जो थी वो आती थी, ट्रैक होती थी, मगर जो था जब वहाँ पहुँचा जाता था तो ये लोग नहीं मिलते थे। बाज़ जगहें ऐसी होती थी जहाँ पर लोकेशन उनको ट्रेस की जाती थी, पुलिस ट्रेस करती थी, मगर वहाँ पर जब पहुँचते थे तो वहाँ पर या तो उनकी गाड़ी मिलती थी या उनके कपड़े मिलते थे, ये वो खुद लोग नहीं मौजूद होते थे, वो पहले ही वहाँ से फरार हो चुके होते थे। हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है ये लोकेशन जो है वो जानबूझकर जो है वो धोखा देने के लिए पुलिस को की जा रही हो। डिफरेंट जगहों पर जहीर और दुआ जहरा का मोबाइल जो है वो लेकर जाया गया हो ताकि लोगों को जो है, पुलिस को जो है वो गलत जो है वो डिट्रैक किया जाए, उनकी लोकेशन जो डिट्रैक की जाए ताकि पुलिस जो है वहाँ पर अपना काम करती रहे और ये लोग जो है वो किसी सेफ जगह पर महफूज हों। तो फाइनली अब पुलिस ने जो था उनको जो लोकेशन जो है वो अपनी उनकी स्पेशल एजेंसीज के जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है अब
उन्होंने जो दुआ ज़हरा और ज़हीर की जो लोकेशन ट्रेस की है वो उन्हें सियालकोट की मिल रही है कि वो लोग इस वक्त जो है वो सियालकोट में मौजूद हैं। ज़राए ने बताया है कि अगले चंद घंटे जो है वो बहुत ही अहम हैं और इंशाल्लाह ताला जो है वो दुआ ज़हरा को जल्द बाज़याब करवा लेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा वो कह रहे हैं और अब जो है वो लोकेशन का कोई गलत ना हो, कुछ गलत दोबारा से उनके साथ कोई ऐसा धोखा ना हो कि अगर वो जाएं सियालकोट और वहां पर उनको दुआ ज़हरा ना मिल सके। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अब इस केस में ना सिर्फ जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो सीरियस इसको ले रहा है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट को देखा जाए तो उन्होंने भी इस बात को जो है तस्लीम कर लिया और इसको सीरियसली हैंडल कर रहे हैं और कहा है कि एज सून एज जो है वो बच्ची को बाजियाब करवा दिया जाए। देखिए अब एक 14 साल की बच्ची है, इसके वालिदैन बेचारे 1 माह से ज्यादा 1.5 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, इन्होंने अपना केस सिंध हाई कोर्ट में भी रखा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में भी रखा हुआ है और दोनों तरफ कोशिश जारी है कि दुआ ज़हरा को किसी न किसी तरीके से बाजियाब करवा लिया जाए। और जजेस का भी अब यही है कि इस मामले को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो बहुत ज्यादा साथ दे रही है दुआ ज़हरा के फादर का। अब जहां सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अदालत में पेश होने का ऑलरेडी हुक्म दिया हुआ है, वहीं पर अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी दुआ ज़हरा को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसमें आईजी सिंध को भी जो था वो पता है आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चेंज किया गया था और बहुत से नए आईजीज आ गए हैं। इस वक्त तमाम तर उम्मीदें जो है वो पंजाब पुलिस से लगी हुई हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव भी दिखाई दे रही है और जगह जगह जो है वो छापे मार रही है। रात को तो उन्होंने हवेली लखा पर छापा मारा था और 2 गिरफ्तारियां भी अमल में आई, मगर अब अभी तक जो है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस और इंकशाफात मंजरेआम पर नहीं आ रहे। हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है वो इन दोनों ने कोई मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बताया दुआ ज़हरा और ज़हीर की लोकेशन के हवाले से। ये पुलिस ने जो लोकेशन ट्रेस की है फ़ोन के लिहाज से उनको मुताबिक जो है वो उनको सियालकोट लगी है। अल्लाह करे कि वहीं से जो है वो बरामद हो जाए, वहीं से उनको बाजियाब करवा लिया जाए। और ये सिंध हाई कोर्ट का यहाँ पर आज की जो समाअत हुई है उसके हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये सिंध हाई कोर्ट का। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी चीज़ को एडमिट किया है कि ये केस जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, क्योंकि दुआ ज़हरा को इतनी समातों में पेश नहीं किया गया और वकील भी जो है वो टाल मटोल करते हुए दिखाई देते हैं ज़हीर के। तो फाइनली अदालत को भी ये चीज़ माननी पड़ी कि इसमें कुछ गड़बड़ केस में ज़रूर है। चुनाचा यही वजह थी कि उन्होंने दुआ ज़हरा पर पाबंदी लगा दी, उसके पासपोर्ट को जो था वो कैंसिल करवाने का हुक्म दिया। पासपोर्ट जो था वो दुआ ज़हरा के फादर के पास था, उन्होंने बताया कि मेरे पास दुआ ज़हरा का पासपोर्ट है। चुनाचा उन्होंने जो था वो अदालत ने हुक्म दिया कि दुआ ज़हरा का पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दें। इसके अलावा वो बैरून मुल्क जो है वो नहीं जा सके, इस चीज़ को बॉर्डर्स वगैरह का ख्याल रखा जाए। और इसके अलावा और यहाँ पर आपको बताते चलें कि ज़हीर के जितने भी मिलने मिलाने वाले हैं इस केस से रिलेटेड है, जिनका ताल्लुक बन रहा है, वो रिश्तेदार हैं या नहीं, उन सब के बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया जाए और उन पर भी पाबंदी लगाई जाए कि वो भी लिमिटेड एरिया में रहें, वो भी कहीं बाहर नहीं जा सकते। और अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इंसाफ करेंगी और इंसाफ ज़रूर मिलेगा और बच्ची ज़रूर मिलेगी और जल्द अपने वालिदैन के पास आ जाएगी। और ये जो नेटवर्क है अपने आप को साफ करने के लिए गंद उगलता फिर रहा है, गंद फैला रहा है, वालिदैन की तजलील करवाने की कोशिश कर रहा है और बच्ची को भी वालिदैन से दूर रखा हुआ है, इसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है, चाहे वो लाहौर की हों, इस्लामाबाद की हों या कराची और या पेशावर की, पूरे मुल्क के जजेस हमारे जो हैं वो उन पर हमें बेहद यकीन है। अल्लाह पाक जो है वो दुआ ज़हरा को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर नागहानी आफत से बचाए। अल्लाह पाक आप लोगों को भी सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।